हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कुसुमलता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान सेवू माँ राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज हम बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय पेपर के प्रथम अध्याय मनु के राजा के आवश्यक गुण और राजा या राज्य के कार्यक्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम राजा के आवश्यक गुण और राजा के कार्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। राजा के आवश्यक गुण। राजा का मुख्य कार्य प्रजा की रक्षा करना तथा कल्याण करना होता है। इन कार्यों को भली भांति पूर्ण करने के लिए योग्य और गुणी राजा का होना अति आवश्यक है। राजा को विद्वान, न्यायिक, जितेंद्रिय, विनीत, बुद्धिमान तथा लोकप्रिय होना चाहिए और वह तीनों वेदों को जानने वाला भी होना चाहिए तथा तीनों विधाओं को भी जानने वाला होना चाहिए। तीनों विधाओं में दंड नीति, तर्क नीति और ब्रह्म विद्या का भी ज्ञान होना चाहिए। ये राजा के आवश्यक गुण थे। इन गुणों से पूर्ण व्यक्ति ही एक अच्छा राजा बन सकता है। अब हम राजा के कार्य अथवा राज्य का कार्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, शुक्र के नीति शास्त्र में राज्य के कार्य क्षेत्र, गतिविधियों और दायित्वों का विवेचन विस्तृत रूप में किया गया है। मनुस्मृति में भी राज्य के कार्य क्षेत्र का वर्णन विस्तृत रूप में नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी मनुस्मृति में राजा के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। जैसे कि प्रथम है प्रजा रक्षण, अर्थात प्रजा की रक्षा करना। मनुस्मृति के अनुसार प्रजा रक्षण राज्य या राजा का सबसे प्रमुख कर्तव्य होता है। मनु के अनुसार राज्य के द्वारा अपराध प्रवृत्ति वाले लोगों से प्रजा की रक्षा की जानी चाहिए तथा शक्तिशाली व्यक्ति निर्बलों के प्रति उचित व्यवहार करे, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए राजा को। राजा के द्वारा दंड शक्ति के माध्यम से बलवान व्यक्तियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसके साथ ही अपराधी तत्वों से प्रजा की रक्षा करने के साथ साथ बाहरी आक्रमण से भी राज्य की रक्षा करना राजा का अनिवार्य और महत्वपूर्ण दायित्व है। दूसरा है प्रजा पालन या लोक कल्याण। प्रजा का निरंतर और धैर्यपूर्वक पालन करना राज्य का अनिवार्य दायित्व है। राजा प्रजा के प्रति अपने इस दायित्व का पालन करे, तभी वह प्रजा से कर तथा उनसे आज्ञाकारिता प्राप्त करने का न्यायपूर्ण अधिकारी होता है। मनु के अनुसार राजा का दायित्व है कि वह प्रजा के लिए चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि में सहायक हो। इसके अंतर्गत भौतिक, नैतिक, आध्यात्मिक तथा कल्याण के सभी आयाम आ जाते हैं। राजा समय समय पर प्रजा के सुख दुख की जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए। राजा को चाहिए कि वो देखे कि राजा ये देखे कि प्रजा किस तरह से उसके साथ व्यवहार कर रही है, किस तरह से प्रजा सुखी है या दुखी है। इस सब के बारे में भी राजा को समय समय पर जानकारी रखनी चाहिए। तीसरा है प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वाह। राजा प्रजा के प्रति अपने दायित्वों को पूरा कर सके, इसके लिए सुसंगठित और सक्षम तथा कुशल प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए।
राजा के द्वारा योग्य और विद्वान व्यक्तियों को अपने अधिकारी और कर्मचारी पदों पर नियुक्त करना चाहिए। साथ ही राजा को गुप्तचरों के माध्यम से इन अधिकारियों के कार्यों की जानकारी समय समय पर प्राप्त करते रहना चाहिए, जिससे कि ये कर्मचारी और पदाधिकारी भ्रष्ट ना हों। चौथा है अर्थव्यवस्था का संचालन। मनुस्मृति में प्रजा के जीवन में अर्थ के महत्व को स्वीकार किया गया है। प्रजा की भौतिक और आर्थिक समृद्धि के लिए प्रयत्न करना राजा का प्रथम कर्तव्य है। राजा के द्वारा कृषि उत्पादन तथा व्यापार के संचालन की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए सभी कदम उठाए जाने चाहिए तथा व्यापारियों द्वारा किए जाने वाले अपराधों जैसे कि मिलावट, कम तोलना, अधिक मूल्य लेना आदि से प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। पांचवा है सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह। मनु ने सामाजिक व्यवस्था का नियमन और निर्वाह भी राज्य का एक दायित्व माना है। मनुस्मृति में समस्त समाज को 4 वर्णों में बांटा है। पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समाज के प्रत्येक वर्ण के सदस्य द्वारा कर्तव्यों के पालन को सुनिश्चित करे। चारों वर्णों में से वैश्य और शूद्र से उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को मनुस्मृति में 4 आश्रमों में विभाजित किया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। अब है छठा न्याय की व्यवस्था। मनु के अनुसार राज्य विहीन अवस्था में मत्स्य न्याय की जो स्थिति थी उसके स्थान पर नीति व धर्म पर आधारित न्याय को प्रतिष्ठित करना ही राज्य का प्रथम कर्तव्य है। राज्य द्वारा नागरिकों के आपसी विवादों का इस प्रकार से निर्णय करना चाहिए कि सभी व्यक्तियों के सुरक्षा की भावना और न्याय के प्रति विश्वास उत्पन्न हो। राजा को निष्पक्ष होकर दोनों पक्षों को सुनकर ही अपना न्याय देना चाहिए और न्याय ऐसा हो जो दिखाई भी देता हो। अर्थात यहाँ कहने का मतलब ये है कि राजा को ऐसा न्याय करना चाहिए कि वो दोनों पक्षों को अच्छे से सुने और सुनने के बाद में निष्पक्ष रूप से निर्णय प्रदान करे, जिससे कि पीड़ित व्यक्ति को ये ना लगे कि उसके साथ में पक्षपात हुआ है। तभी राजा जनता के अंदर विश्वास उत्पन्न कर सकता है। सातवां है परराष्ट्रीय संबंधों का संचालन। मनु ने मनुस्मृति में परराष्ट्रीय संबंधों का उल्लेख विवेकपूर्ण रूप से किया है। बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना राज्य का एक अनिवार्य दायित्व है। मनु ने अंतर्राज्यीय संबंधों के संचालन के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा प्रस्तुत की है तथा राजा को इस संबंध में मंडल सिद्धांत, सानगुण्य नीति और 4 प्रकार के उपाय के विवेक सम्मत पालन करने के उपदेश दिए। अर्थात कि परराष्ट्र संबंधों का संचालन करने के लिए राजा को आवश्यकता के अनुसार मंडल सिद्धांत, सानगुण्य नीति और 4 प्रकार के उपायों का प्रयोग करना चाहिए। जो राजा इन तीनों प्रकार के सिद्धांतों का समय के साथ और परिस्थितियों के अनुसार